नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है मैनपुरी सीट। समाजवादी पार्टी यादव कुनबे के लिए गढ़ मानी जाती है। हाई प्रोफाइल कही जाने वाली ये मैनपुरी सीट। दरअसल आपको बता दें कि बीते 28 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। नेताजी जब तक इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तब देखा गया कि वह जीत हासिल करते हुए नजर आए। चाहे नेताजी खुद इस सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे गए, चाहे नेताजी ने परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस सीट से उतारा हो, लेकिन देखा गया है कि नेताजी ने इस सीट को अपने पास ही रखा। लेकिन नेताजी के चले जाने के बाद इस सीट को संभाला उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव ने। जी हाँ, देखा गया कि इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो डिंपल यादव भारी मतों से जीत हासिल करती हुई नजर आई। मालूम हो कि बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य को हार का सामना कराया डिंपल यादव ने। अब ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि डिंपल यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये तक कहा गया कि समाजवादी पार्टी यादव कुनबा जो चुनाव जीता, उपचुनाव में जीत हासिल की तो वह इमोशनल कार्ड के जरिए। दरअसल नेताजी का इस सीट पर वर्चस्व देखने को मिला, लेकिन अब बीजेपी कहती है कि नेताजी के रहते हुए हमने इस सीट पर चुनावी प्रचार जोरों शोरों से नहीं किया और इस बार देखा जाए तो इस सीट पर साइकिल नहीं दौड़ेगी बल्कि कमल खिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देखा गया है कि लंबे अंतराल के बाद सपा के गढ़ में पहुंच गए। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के ही राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जिनका फैसला रहा जब नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उन्होंने ही ये राय दी थी कि डिंपल यादव को इस सीट से उतरना चाहिए। और ऐसे में देखा जाए तो शिवपाल अब भी दावा कर रहे हैं कि उनकी बहू डिंपल यादव ही यहाँ से जीत हासिल करेगी। सुनिए जरा कि शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। जो भी चाहे अखिलेश लड़े चाहे तेज प्रताप लड़े, वहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। देखिए, पहले भी जीती थी और आपकी और बड़े वोट से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये देखिए, वहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा था उसका टिकट काटा। वहाँ बदायूं में जो सांसद थे उसका टिकट काटा। तो ये किसी भी पिछड़े वर्ग से लेकर के किसी का भी सम्मान नहीं करते। यहाँ तक कि महिलाओं का हुए हैं, पता नहीं कहाँ लगे। अब वहाँ पर बदायूं में भी महिला का टिकट काटा। वहाँ पर भी क्या नाम था, गुलशन देव साहब का टिकट काटा। तो देख लेना, मैनपुरी से डिंपल यादव देखिए, इनकी पूरी सरकार बेईमान सरकार है। जनता समझ चुकी है। चाहे किसी को ये उतारे या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला से डिंपल यादव पहले से भी ज्यादा वोट। आपने सुना कि शिवपाल यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मैनपुरी में अब भी डिंपल यादव जीतेंगे। अब देखना होगा कि वाकई में डिंपल यादव इस बार भी चुनाव में जीत हासिल करके दिखाएंगे या फिर नहीं है। यदि ऐसा होता है तो वाकई में ये तो साबित हो ही जाएगा कि नेताजी के चले जाने के बाद भी अब बेटे और बहू ने इस सीट पर जीत को कायम रखा है, इस विरासत को बचा कर रखा है। रघुराज सिंह शाक्य को जिस तरीके से 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से उन्होंने हरा दिया, अब देखना यही होगा कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जयवीर सिंह, क्या वाकई में जयवीर सिंह ठाकुर को इस बार डिंपल यादव हरा देंगे। क्योंकि बातें तो ये तक सामने आई कि बीजेपी आलाकमान चाहते हैं कि अपर्णा यादव ही यहां से चुनाव लड़े, लेकिन देखा गया कि अपर्णा यादव को लेकर ये खबरें सामने आई कि अपर्णा यादव परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लेती हुई नजर आएगी बीजेपी अपर्णा यादव के। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है, क्या वाकई में डिंपल यादव जीत हासिल करेंगे। शिवपाल यादव के इस बयान से आप कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।